नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। 6 मिनट 10 MCQs पार्ट थर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारा 6 मिनट 10 MCQs ऑफ द डे। जिन लोगों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर दूसरे पार्ट देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। हाल ही में निम्न में से किन दो देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही खसरा और रूबेला नामक बीमारियों को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है? तो ये दो देश कौन से हैं? मालदीव और श्रीलंका। याद रखिएगा, मालदीव और श्रीलंका। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी अत्याधुनिक सौर ऊर्जा प्लांट का औपचारिक उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे रीवा में। इसकी क्षमता कितनी होगी? 750 मेगावाट। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा किन जीवों को समान संरक्षण देने की घोषणा या सिफारिश की है? तो ये की है उपरोक्त सभी टाइगर, घड़ियाल और हाथी तीनों को समान संरक्षण देना चाहिए। और इसी से चर्चा में आया राष्ट्रीय जलीय जीव। तो क्या है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव? ये है गंगा डॉल्फिन। कौन सी है? गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कब हुई थी इसकी घोषणा? 2009 में इसे घोषित किया गया था हमारा जलीय जीव। ओके, और 2010 से इसे माना जाता है। दोनों पॉइंट याद रखना। कभी कभी पूछ लिया था घोषणा कब हुई थी और लागू कब हुआ था। तो घोषणा 2009 और लागू हुआ 2010। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से औपचारिक रूप से बाहर होने की सूचना यूएनओ को दी है? तो ये कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने पहले ही घोषणा कर दी थी, मतलब अनौपचारिक रूप से, कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानोम, इन्होंने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियों को क्या किया? छुपाया। किसके कहने पर? चीन के कहने पर। ऐसा अमेरिका के द्वारा सोचा जा रहा है, इसलिए अमेरिका ने WHO को फंड देना भी बंद कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में प्रवासियों और गरीबों के लिए कम किराए वाले आवासीय परिसरों के विकास को मंजूरी दी गई है? जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, कम किराए वाले, आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के समय बहुत सारे किराएदारों को जो किराए से रहते थे उन्हें घरों से निकाल दिया गया। तो कम किस्त पर, कम किराए पर ये मकान दिए जाएंगे। किस योजना के तहत बनेंगे? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, समाचारों में चर्चा में रहे F1 M1 वीजा क्रमशः किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं अकादमिक पाठ्यक्रम और वोकेशनल कोर्स। क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका द्वारा इन क्षेत्रों में दिए जाने वाले जो पाठ्यक्रम है उनसे संबंधित नए नियमों को निर्धारित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में दिए जाते हैं दोनों वीजा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब और कहां से किया गया था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। देखिए ये चर्चा में क्यों रहा? जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके तहत 3 महीनों के लिए इसी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे जुड़ी थी? LPG कनेक्शन से। तो इसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है उत्तर प्रदेश में, है ना, सभी जगहों पर बढ़ाया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। तो याद रखिएगा कब हुई थी? 2016 में बलिया उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी। दलाई लामा के जीवन से जुड़ी हिज हॉलीनेस द 40th दलाई लामा एन इलिस्ट्रेट बायोग्राफी किसने लिखी है? तो ये लिखी है तेजिंग थेयोंग ने। तेंजिंग थेयोंग ने लिखी है इनकी बायोग्राफी। अमित त्रिपाठी की क्या है बुक का नाम? द सुहेलदेव हु सेव्ड इंडिया। और करण कपूर की कौन सी है? #MeToo। #MeToo इनकी नई बुक आई है, ध्यान रखिएगा। और उर्जित पटेल की कौन सी है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस से जुड़े सुरक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है? देखो 1 वर्ष तक के लिए, यहाँ मेंशन नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। 1 वर्ष तक के लिए कोरोना वायरस से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। ये किया है केरल राज्य ने। किसने किया है? केरला ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्रालय ने वैवाहिक दुष्कर्म, अपराधों, इच्छा मृत्यु, राजद्रोह आदि शब्दों की परिभाषा पर पुनर्विचार करने के लिए
देखो इसमें इस समिति में 5 सदस्य होंगे, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो ये करेंगे डॉक्टर रणवीर सिंह। डॉक्टर रणवीर सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। याद रखिएगा 5 सदस्य इस समिति में शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का 6 मिनट 10 MCQs। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि स्टडी विथ नीलम जो चैनल है इसका बहुत ही जल्द क्या आने वाला है, ऐप आने वाला है। उस ऐप के माध्यम से आपको जो भी कोई ऑनलाइन हमारी पब्लिकेशन होगा वो, और प्लस मेरे सभी वीडियो लेक्चर और MCQs जो भी क्विज वगैरह होंगे वो सारी जानकारी अब आपको उस ऐप के माध्यम से ही प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, यापी का चैनल है, ग्रो कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।